हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम पर्पस बताने के लिए फोर का प्रयोग कब करते हैं और टू का प्रयोग कब करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कि जब हम किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के पर्पस के बारे में बताते हैं तो हम फोर का प्रयोग भी करते हैं और टू का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए। अगर हम किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के पर्पस के बारे में बताते हैं, अर्थात उस व्यक्ति ने कोई कार्य किया तो क्यों किया। ठीक है, मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई कार्य किया तो वो कार्य क्यों किया। ठीक है, तो क्यों किया, तो ये बताने के लिए हम फोर का प्रयोग भी करते हैं और टू का प्रयोग भी करते हैं। अब सवाल उठता है कि हम फोर का प्रयोग कब करेंगे और टू का प्रयोग कब करेंगे। तो जब हम किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के पर्पस के रूप में कोई नाउन का जिक्र करते हैं, ठीक है, नाउन का जिक्र करते हैं, तो हम उस नाउन से पहले फोर का प्रयोग करेंगे। और अगर हम किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के पर्पस के रूप में किसी एक्शन का जिक्र करते हैं, अर्थात किसी वर्ब का जिक्र करते हैं, तो हम उस वर्ब से पहले टू का यूज करेंगे। टू के बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम एग्जाम्पल्स के द्वारा और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, वी स्टॉप्ड एट द पब फॉर ए ड्रिंक। अब यहाँ पे देखिए, वी स्टॉप्ड एट द पब, हम पब पे रुके। ठीक है, हम पब पे रुके, तो क्यों रुके, हमारा क्या पर्पस था। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फॉर ए ड्रिंक, मतलब एक ड्रिंक के लिए, अर्थात हमारा पर्पस क्या था, पब पर रुकने का, एक ड्रिंक लेना। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर नाउन का यूज किया है, ड्रिंक। तो नाउन से पहले हम इस तरह से फोर का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पर्पस बता रखा है कि मेरा पब पर रुकने का क्या पर्पस था, क्या कारण था। तो कारण के रूप में या कह लीजिए पर्पस के रूप में मैंने यहाँ पर नाउन का प्रयोग किया है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जब हम पर्पस बताने के लिए, जब हम किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य का पर्पस बताते हैं और उस पर्पस के रूप में जब हम नाउन का प्रयोग करते हैं, तो हम उस नाउन से पहले फोर का यूज करेंगे। तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर पर्पस के रूप में एक नाउन का जिक्र किया गया है, तो इस नाउन से पहले यहाँ पे फोर का प्रयोग किया गया है। जब हम किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के पर्पस के बारे में बताते हैं, तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई पर्सन होता है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है वी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, आई वेंट टू द कॉलेज फॉर एन इंटरव्यू विद प्रोफेसर गुप्ता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, अर्थात यहाँ पर आई ने क्या काम किया, आई जो है कॉलेज गया। ठीक है, तो आई कह रहा है कि आई वेंट टू द कॉलेज, में कॉलेज गया। अब क्यों गया, आई का कॉलेज जाने के पीछे क्या पर्पस था, तो पर्पस क्या था, तो यहाँ पर ये पर्पस बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, प्रोफेसर गुप्ता के साथ इंटरव्यू। तो यहाँ पर पर्पस के रूप में यहाँ पर देखिए नाउन का जिक्र, यहाँ पर नाउन का प्रयोग किया गया है। इंटरव्यू नाउन है, तो इस नाउन से पहले यहाँ पर फोर का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आई का कॉलेज जाने के पीछे जो पर्पस था वो ये था। ठीक है, और यहाँ पर पर्पस के रूप में एक नाउन का जिक्र किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर फोर का प्रयोग किया है पर्पस बताने के लिए। और यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए आई है, तो जाहिर सी बात है ये किसी पर्सन या किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य का पर्पस है। अब इस व्यक्ति ने क्या कार्य किया था, ये कार्य किया था, वो कॉलेज गया। जिस तरह से यहाँ पर वी ने क्या काम किया, वो पब पर रुके, तो वो पब पर रुके, तो क्यों रुके, फॉर ए ड्रिंक, ये पर्पस हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आई ने ये काम किया कि वो कॉलेज गया, क्यों गया, फॉर एन इंटरव्यू। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से पर्पस बताने के लिए हम, जब वो पर्पस किसी पर्सन का होता है, तो हम उस पर्पस के बारे में बताने के लिए जब हम नाउन का प्रयोग करते हैं, तो नाउन से पहले हम फोर का यूज करेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आई वेंट टू द शॉप फॉर मिल्क। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है। ठीक है, आई ने क्या काम किया कि वो एक शॉप पर गया। तो शॉप पर गया तो क्यों गया, क्या पर्पस था उसका, तो पर्पस था मिल्क लेना। तो यहाँ पर देखिए पर्पस के रूप में यहाँ पे नाउन का प्रयोग किया गया है। अब नाउन का प्रयोग किया गया है, तो नाउन से पहले फोर का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से जब हम किसी पर्सन या किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के पर्पस के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पर अगर हमारा पर्पस कोई नाउन है, मतलब पर्पस के रूप में अगर हम नाउन का प्रयोग कर रहे हैं,
तो उस नाउन से पहले हम फोर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम किसी पर्सन के द्वारा कोई कार्य किया गया है और उस पर्सन के द्वारा जो कार्य किया गया है उसका पर्पस बताने के लिए अगर हम वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि किसी एक्शन का जिक्र करते हैं, तो जब एक्शन का जिक्र करेंगे तो जाहिर सी बात है हम वर्ब का ही यूज करेंगे। तो जब वर्ब का यूज करेंगे तो फिर हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अब इसी सेंटेंस को लीजिए, देखिए ये सेंटेंस हमने यहाँ पे कैसे लिखा था, वी स्टॉप्ड एट द पब फॉर ए ड्रिंक। अब यहाँ पर यही सेंटेंस लिखा हुआ है वी स्टॉप्ड एट द पब, लेकिन यहाँ पे लिखा है टू हैव ए ड्रिंक। तो यहाँ पर देखिए हमने वर्ब यूज कर दी यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ पे वर्ब यूज कर दी। तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं कहेंगे फॉर हैव ए ड्रिंक, यहाँ पर फिर हमें टू यूज करना पड़ेगा, टू हैव ए ड्रिंक। यहाँ पर हम फॉर हैविंग ए ड्रिंक नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर हम लिखते हैं फॉर हैविंग ए ड्रिंक तो ये गलत हो जाएगा, और इस प्रकार फॉर टू हैव ए ड्रिंक लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वी स्टॉप्ड एट द पब, तो हम यहाँ पर वी के पब पर ठहरने के पर्पज़ के रूप में यहाँ पे हम वर्ब का जिक्र कर रहे हैं। तो अगर वर्ब लिखेंगे तो फिर हम उस वर्ब से पहले टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई वेंट टू द कॉलेज टू सी प्रोफेसर गुप्ता। अब यहाँ पे क्या था, आई वेंट टू द कॉलेज, मैं कॉलेज गया, और मेरे कॉलेज जाने के पीछे पर्पज़ क्या था, यहाँ पर मैंने पर्पज़ के रूप में नाउन का जिक्र किया था। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं पर्पज़ बताने के लिए वर्ब का यूज़ कर रहा हूँ, सी, ठीक है, सी एक वर्ब है। तो पर्पज़ बताने के लिए अगर मैंने वर्ब का यूज़ किया तो इससे पहले मैं टू का प्रयोग करूँगा, यहाँ पर मैं फोर का प्रयोग नहीं करूँगा। अगर मैं कहता हूँ फॉर सीइंग प्रोफेसर गुप्ता तो ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा था आई वेंट टू द शॉप फॉर मिल्क, तो यहाँ पर मैंने पर्पज़ बताने के लिए नाउन का यूज़ किया था और नाउन से पहले फिर मैंने फॉर यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, आई वेंट टू द शॉप, मैं शॉप पर गया, पर्पज़ क्या था मेरा, दूध खरीदना। लेकिन अब मेरा पर्पज़ जो है वो दूध खरीदना था, अर्थात मैंने पर्पज़ बताने के लिए एक वर्ब का यूज़ करना है। अगर मैं वर्ब का यूज़ करूँगा तो फिर मैं टू का प्रयोग करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से जब हम किसी पर्सन या किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के पर्पज़ के बारे में बताते हैं या उसके कारण के बारे में बताते हैं कि भाई किसी पर्सन ने, किसी व्यक्ति ने कोई कार्य क्यों किया, किस पर्पज़ से किया, किस उद्देश्य से किया, तो फिर हम अगर नाउन यूज़ करते हैं तो हम फोर का यूज़ करेंगे, और अगर हम एक्शन का प्रयोग करते हैं अर्थात किसी वर्ब का प्रयोग करते हैं तो फिर हम टू का प्रयोग करेंगे और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और अगर हम नाउन का यूज़ करते हैं तो हम फोर के बाद वो नाउन लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे फोर के बाद नाउन लिखा हुआ है, यहाँ पे फोर के बाद नाउन लिखा हुआ है, यहाँ पे फोर के बाद नाउन लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम टू का प्रयोग करेंगे तो टू के बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे टू के बाद देखिए वर्ब यूज़ की गई है, यहाँ पे टू के बाद वर्ब यूज़ की गई है, और यहाँ पर भी टू के बाद वर्ब का प्रयोग किया गया है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है आई वेंट टू लंदन टू स्टडी इंग्लिश। तो यहाँ पे देखिए आई वेंट टू लंदन, मैं लंदन गया, तो क्यों गया, स्टडी इंग्लिश। तो यहाँ पर देखिए मैंने पर्पज़ बताने के लिए यहाँ पर एक वर्ब का प्रयोग किया है। तो वर्ब का प्रयोग किया है तो मैं क्या लिखूँगा, टू, यहाँ पर मैं फोर का प्रयोग नहीं करूँगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आई वेंट टू लंदन, मैं लंदन गया, ठीक है, मैं लंदन गया, लेकिन मेरे लंदन जाने का पर्पज़ क्या था, उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे देखिए उद्देश्य लिखा हुआ है, तो उद्देश्य लिखने के लिए यहाँ पर मैंने वर्ब का यूज़ किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे टू का प्रयोग किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आई एम गोइंग होम टू रिलैक्स। यहाँ पे देखिए आई एम गोइंग होम अर्थात मैं घर जा रहा हूँ। अब मैं घर जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, घर जाने के पीछे मेरा पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है, तो इसके लिए मैंने एक वर्ब का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे वर्ब का प्रयोग किया है, इसलिए मैं यहाँ पे टू का प्रयोग करूँगा। नेक्स्ट देखिए सी वेंट टू द लाइब्रेरी टू स्टडी। तो यहाँ पे देखिए सी वेंट टू द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी गई, क्यों गई, उसका लाइब्रेरी में जाने का पर्पज़ क्या था, उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य बताने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए वर्ब का प्रयोग किया है। वर्ब का प्रयोग किया है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, टू यूज़ करूँगा। नेक्स्ट देखिए सी सेट डाउन, वो नीचे बैठ गई, क्यों बैठ गई, क्या पर्पज़ था उसका नीचे बैठने का, टू रीड, पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पर्पज़ के लिए वर्ब का प्रयोग किया है। वर्ब का प्रयोग किया तो वर्ब से पहले मैं टू का प्रयोग करूँगा, फोर का प्रयोग नहीं करूँगा। नेक्स्ट देखिए ही केम टू मी टू डिस्कस विद मी। तो यहाँ पे देखिए ही केम टू मी, वो मेरे पास आया, क्यों आया, उसका मेरे पास आने का पर्पज़ क्या था, टू डिस्कस विद मी, मुझसे डिस्कस करना।
तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पर्पस बताने के लिए वर्ब का प्रयोग किया है। अब वर्ब का प्रयोग किया है तो यहाँ पे मैंने टू का प्रयोग किया है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूँ, ही केम टू मी फॉर ए डिस्कशन, तो यहाँ पे देखिए ही केम टू मी, वो मेरे पास आया, लेकिन क्यों आया? अब क्यों आया? पर्पस बताने के लिए मैंने यहाँ पे नाउन का जिक्र किया है। ठीक है, नाउन। जब मैंने नाउन का जिक्र किया है तो मैंने यहाँ पे फिर देखिए फोर का यूज़ किया, यहाँ पर मैंने टू का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस सेम ही है। कैसे सेम है? देखिए ही केम टू मी, यहाँ पे ही केम टू मी, वो मेरे पास आया, लेकिन क्यों आया? तो यहाँ पे जो आगे जो पर्पस बताया गया है, ये आगे जो पर्पस बताया गया है, इसमें देखिए यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब है तो मैं टू यूज़ करूँगा। और अगर यहाँ पे देखिए नाउन है, तो नाउन है तो मैं क्या यूज़ करूँगा? फोर यूज़ करूँगा। तो इस तरह से जब हम किसी पर्सन या किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के पर्पस के बारे में बताते हैं, तो अगर पर्पस बताने के लिए मैंने नाउन का प्रयोग किया है तो उस नाउन से पहले मैं क्या लिखूँगा? फोर। और अगर मैंने वर्ब का प्रयोग किया है तो वर्ब से पहले मैं क्या लिखूँगा? टू। लेकिन ये वर्ब की बेस फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि यहाँ पर जितने भी पर्पस बताए गए इन सभी सेंटेंसेस में, वो किसी पर्सन या किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के पीछे के पर्पस है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लंदन कौन गया? आई, तो यहाँ पे आई क्या है? एक व्यक्ति है। यहाँ पे देखिए घर कौन जा रहा है? आई, तो यहाँ पर भी एक जो सब्जेक्ट है या जो पर्सन है जिसका हम जिसके द्वारा किए गए कार्य का पर्पस बता रहे हैं आगे, यहाँ पे वो एक पर्सन है। यहाँ पर देखिए लाइब्रेरी कौन गया? सी, तो सी भी एक पर्सन है। ठीक है, और सी के द्वारा ये कार्य किया गया, इसका पर्पस यहाँ बताया गया है। जैसे यहाँ पे आई के द्वारा ये कार्य किया गया था, इस कार्य का पर्पस कहाँ है? ये। ठीक है, घर कौन जा रहा था? आई, तो इसके द्वारा आई के द्वारा क्या काम किया गया? घर जाया गया, तो घर जाने का पर्पस क्या था? रिलैक्स करना। यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी कौन गया? सी। ठीक है, तो यहाँ पर सी ने क्या काम किया? वो लाइब्रेरी गई, तो इसके लाइब्रेरी जाने के पीछे का पर्पस क्या था? टू स्टडी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सी सेट डाउन, वो बैठ गई, तो यहाँ पर कौन बैठ गई? सी, तो ये भी एक पर्सन ही है। ठीक है, बैठने के पीछे का पर्पस क्या था? टू रीड। तो यहाँ पर इन सभी सेंटेंसेस में हम कहीं ना कहीं किसी पर्सन के द्वारा किए गए कार्य के पर्पस के बारे में बता रहे हैं। मतलब इन सभी सेंटेंसेस में जो एक्शन हुआ है वो किसका है? किसी पर्सन का है, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए हम एक्शन का जिक्र कर रहे हैं। आई होप आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, जब हम किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के पर्पस के बारे में जब हम टू का प्रयोग करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम ऐसे में ये जो टू होता है इसकी जगह हम यहाँ पे देखिए इन ऑर्डर टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, या हम सो एज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, आई वेंट टू लंदन टू स्टडी इंग्लिश, अर्थात आई वेंट टू लंदन, मैं लंदन गया। अब लंदन क्यों गया? इंग्लिश स्टडी करने के लिए, तो ये मेरा पर्पस था लंदन जाने का। यहाँ पे देखिए मैंने वर्ब का यूज़ किया है, तो वर्ब से पहले मैंने यहाँ पे टू का प्रयोग किया है। मैं यहाँ पर इस टू की जगह इन ऑर्डर टू का प्रयोग भी कर सकता हूँ और सो एज टू का प्रयोग भी कर सकता हूँ। जैसे इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई वेंट टू लंदन इन ऑर्डर टू स्टडी इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टू की जगह इन ऑर्डर टू का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू या टू यूज़ ना करके मैं सो एज टू का भी प्रयोग कर सकता हूँ। तो इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई वेंट टू लंदन सो एज टू स्टडी इंग्लिश। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप किसी व्यक्ति या किसी पर्सन के द्वारा किए गए कार्य के पर्पस के बारे में बताते हैं, और पर्पस बताने के लिए जब आप किसी एक्शन का प्रयोग करते हैं या किसी वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो आप टू लगाने की बजाय वहाँ पर आप इन ऑर्डर टू या सो एज टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब हम किसी वस्तु का पर्पस बताते हैं, अर्थात हमारे पास कोई वस्तु है तो वस्तु किस लिए है, उसका क्या फंक्शन है। ठीक है, वो वस्तु किस पर्पस के लिए है। तो ऐसे में जब हम किसी वस्तु के पर्पस के बारे में बताते हैं तो हम फोर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे में टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग भी करते हैं। अब ये हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, एन एल्टीमीटर इज़ फॉर मेजरिंग हाइट अबव सी लेवल। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है एन एल्टीमीटर, तो यहाँ पर ये एक वस्तु है। हम यहाँ पर एक वस्तु का पर्पस बता रहे हैं
कि जो एल्टीमीटर होती है वो किस लिए होती है। तो किस लिए होती है, यहाँ पे देखिए फॉर मेजरिंग हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर इस वस्तु का पर्पज बताया जा रहा है कि ये वस्तु किस काम आती है, इसका क्या पर्पज होता है, ये क्या फंक्शन करती है। ठीक है, तो ऐसे में देखिए यहाँ पे फॉर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए, एक कैमरा इज़ फॉर टेकिंग फ़ोटोज़। तो यहाँ पे देखिए एक कैमरा, तो यहाँ पर ये एक वस्तु है और इस वस्तु का पर्पज बताया गया है कि कैमरा किस लिए होता है। तो फॉर टेकिंग फ़ोटोज़, तो यहाँ पर हम कैमरे का पर्पज बता रहे हैं। ठीक है, कैमरा किस लिए होता है, कैमरा किस पर्पज से के लिए हम यूज़ करते हैं, कैमरे का फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए फॉर, और फॉर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ किया गया है। यहाँ पर हम फॉर टेक फोटोज़ नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द हेडफोन्स आर फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक। यहाँ पे देखिए हम हेडफोन्स का पर्पज बता रहे हैं यहाँ पे। तो पर्पज बताने के लिए हमने क्या यूज़ किया, फॉर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ पर हेडफोन एक वस्तु होती है। नेक्स्ट देखिए, दिस नाइफ इज़ फॉर चॉपिंग ऑनियंस। तो यहाँ पे देखिए नाइफ का पर्पज बताया गया है कि नाइफ जो है ये किस लिए है, इसका क्या काम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस नाइफ का पर्पज बताया गया, तो यहाँ पे फॉर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से जब भी हम किसी वस्तु के पर्पज के बारे में बताते हैं कि कोई वस्तु किस लिए है, वो वस्तु क्या काम करती है, उसका क्या फंक्शन होता है, तो इस तरह से जब किसी वस्तु का पर्पज बताते हैं, उसका काम बताते हैं हम कि वो क्या काम करती है, क्या फंक्शन करती है, तो ऐसे में हम फॉर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ऐसे में जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो उस वस्तु को ही हम बनाते हैं जिस वस्तु का पर्पज हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम किसके बारे में बता रहे हैं, एल्टीमीटर, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट एल्टीमीटर है। यहाँ पे देखिए एक कैमरा, तो यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट कैमरा है। यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट हेडफोन्स है। यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस नाइफ है। तो जब हम किसी वस्तु के पर्पज के बारे में बताते हैं और सेंटेंस का सब्जेक्ट वो वस्तु ही होती है, तो हम ऐसे में उस वस्तु का पर्पज जब बताएंगे तो हम फॉर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग इस तरह से हम करते हैं जैसे इन एग्जांपल्स में दिखाया गया है। लेकिन अगर हम किसी वस्तु के पर्पज के बारे में ही बताएं लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई पर्सन हो, तो हम चाहे तो पर्पज बताने के लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग भी कर सकते हैं और चाहे तो फॉर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वी यूज़ एल्टीमीटर्स टू मेजर हाइट अबोव सी लेवल। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट है वी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो पर्पज बताया गया है ये इस वस्तु का है। तो यहाँ पे देखिए हमने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिखें तो यहाँ पे देखिए फोर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी यूज़ एल्टीमीटर्स फॉर मेजरिंग हाइट अबोव सी लेवल। तो जब सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई पर्सन हो लेकिन उस सेंटेंस में किसी वस्तु के पर्पज़ के बारे में ही बताया गया हो, तो हम इस तरह से उस सेंटेंस में पर्पज़ बताने के लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ भी कर सकते हैं और फोर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग भी कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई यूज़ दिस बॉक्स टू स्टोर डीवीडीज़। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि आई यूज़ दिस बॉक्स टू स्टोर डीवीडीज़। तो मैं किसका पर्पज़ बता रहा हूँ, इस बॉक्स का। ठीक है, सेंटेंस का सब्जेक्ट तो है कोई पर्सन, लेकिन ये पर्पज़ जो बताया गया है ये इस बॉक्स का है, मतलब बॉक्स एक वस्तु है। तो यहाँ पर हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं और हम चाहें तो इस पर्पज़ को फोर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी का प्रयोग करके भी इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई यूज़ दिस बॉक्स फॉर स्टोरिंग डीवीडीज़, तो ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, अगर हम किसी पर्सन की रिएक्शन का जिक्र करते हैं, ठीक है, जैसे सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस में सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट कोई पर्सन होगा और आगे इस पर्सन की रिएक्शन के बारे में लिखा गया होगा, इस पर्सन की ने क्या रिएक्शन दी, ठीक है, उसकी रिएक्शन क्या दी। तो इस रिएक्शन का कारण लास्ट में लिखा गया होगा आगे यहाँ पे। तो ये जो कारण हम लिखेंगे इस रिएक्शन का, तो इस कारण के लिए हम फोर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उन एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को देखिए, वी आर ग्रेटफुल टू यू, हम आपके प्रति ग्रेटफुल हैं, कृतज्ञ हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है वी और आगे कहा गया है कि वी आर ग्रेटफुल टू यू। तो यहाँ पर ये जो है ग्रेटफुल टू यू, तो यहाँ पर ये वी की रिएक्शन बताई गई है, लेकिन इस रिएक्शन का कारण क्या है, तो ये कारण है ये
फॉर हेल्पिंग अस आउट। तो यहाँ पर ये यू के प्रति जो है वी ग्रेटफुल है। तो क्यों है? क्योंकि यू ने उनकी मदद की थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कारण है ग्रेटफुल होने का। तो कारण बताने के लिए यहाँ पे देखिए फोर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए आई एम एंग्री विद यू, मैं आपसे नाराज हूँ। तो यहाँ पे या मैं आप पर गुस्सा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आई सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर एक पर्सन की रिएक्शन बताई गई है आगे, आई एम एंग्री विद यू। तो इस एंगर का अर्थात इस रिएक्शन का कारण क्या है? तो कारण है आगे। तो यहाँ पे देखिए कारण बताने के लिए फोर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए दे पनिश्ड द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को पनिश किया। तो यहाँ पे दे ने क्या रिएक्शन किया ये आगे लिखा गया है। ठीक है, इस रिएक्शन का कारण क्या था? तो कारण बताने के लिए यहाँ पे देखिए फोर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी का प्रयोग किया गया है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।